नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद आलम सर पे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाक्य। यह हिंदी की श्रृंखला का अगला वीडियो है। अगर आप पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो अपने चैनल के हिंदी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, जहां पे आपको संज्ञा, सर्वनाम, वर्ण, वर्णमाला, शब्द और कुछ वर्ड पावर के वीडियो मिल जाएंगे। अपडेटेड नए वीडियो आपको मिल जाएंगे। जरूर उनको पढ़िएगा, लिखिएगा और नोट्स बनाइएगा। दो महत्वपूर्ण सूचना साथियों, एक ये है कि पेट का फॉर्म भरा जा रहा है। जिन्होंने नहीं भरा है सब लोग भर दीजिएगा। इंटरमीडिएट जो अपियरिंग है वो भी फॉर्म भर सकते हैं और 18+ उम्र अनिवार्य है। आप सभी लोग भर दीजिएगा पेट का। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो है पेट की वो 3 साल हो गई है साथियों। 3 साल पेट जो स्कोर कार्ड रहेगा उसकी वैलिडिटी रहेगी। उसके भीतर ही आपकी तमाम वैकेंसीज आपको मिलेंगी, जैसे लोअर पीसीएस का हो गया, लेखपाल का, सेक्रेटरी का, और भी कई वैकेंसी आपको जो है जो पेट का एग्जाम दिए रहेंगे वही लोग शामिल हो सकते हैं उसमें। तो आप लोग पेट का फॉर्म भर दीजिएगा। दूसरी बात है साथियों, बीपीएससी का फॉर्म भरा जा रहा है, बिहार पीसीएस का भी फॉर्म भरा जा रहा है। आपको बिहार पीसीएस के लिए जिस दिन हिंदी का श्रृंखला कंप्लीट हो जा रहा है, डेली आपको जीएस हम कंप्लीट कराएंगे। स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर का एक अलग वीडियो रहेगा, और जीएस का भी सब्जेक्ट वाइज इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, A to Z जीएस हम आपको अपने चैनल पर निःशुल्क पढ़ाएंगे और गहराई से पढ़ाएंगे। पीसीएस तक का जीएस आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप धैर्य पूर्वक बने रहिए, हिंदी की श्रृंखला को पूरा करिए। और साथियों, पढ़ाई अगर आप थोड़ा सा मोटिवेशन आपका डाउन हो रहा है तो याद करिए, कोई भी चीज आपको एक बार पढ़ने में याद नहीं होगा साथियों। आपको कई बार चीजों को पढ़ना है, इस बात को मानिए। आप 1000 किताबों को मत पढ़िए, एक किताब को, एक नोट्स को, एक वीडियो को कई बार देखिए, चीजें याद हो जाए, रट जाएं। आप बहुत सारा पढ़े महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, आप कितना धारण कर पा रहे हैं, आप परीक्षा में कितना अपना अच्छा रोल कर पा रहे हैं। तो साथियों, पढ़ते रहिए और ज्यादा भटकाव अपने पढ़ाई में मत लाइए, एक जगह बने रहिए साथियों। चलिए शुरू करते हैं साथियों वाक्य को। वाक्य होता क्या है साथियों? वाक्य की परिभाषा है एक विचार को पूर्णतः से प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। किसी के मन मस्तिष्क में कोई विचार अगर उत्पन्न हो रहा है और किसी व्यक्ति के साथ उसे साझा करना है साथियों, तो वह क्या करेगा? एक वाक्य बोलेगा अपने मुख से, या एक वाक्य लिख करके देगा। वो उसी को हम लोग बोलते हैं वाक्य। उस वाक्य के माध्यम से हमारे अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर जो विचार है वो प्रकट हो जाता है। वाक्य वही कहलाता है साथियों। एक वाक्य में साथियों दो चीजें होती हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, इधर लिख देते हैं, रमेश पढ़ रहा है। रमेश पढ़ रहा है। वाक्य देकर के आपसे पूछेगा इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो आप देखेंगे सामान्यतः आपको लगेगा कि रमेश पढ़ रहा है, उसके जीवन का उद्देश्य है पढ़ाई करना, है ना? गलत हो जाएगा। रमेश पढ़ रहा है, उसमें उद्देश्य पढ़ाई नहीं होगा साथियों, पढ़ाई नहीं होगा, रमेश उद्देश्य हो जाएगा। इसी बारीकियों को समझिएगा। एक वाक्य में उद्देश्य होता है और विधेय होता है। इसको उद्देश्य उपवाक्य कहते हैं साथियों, और इसे विधेय उपवाक्य कहते हैं साथियों। जो कर्ता होता है, जो काम करने वाला होता है, जो संज्ञा होता है, उसको हम लोग उद्देश्य कहते हैं। जो काम कर रहा है वह उद्देश्य हो गया। तो जिस पर काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, उसे साथियों विधेय कहा जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहां पर देखिए वही बात लिखा हुआ है। वाक्य के खंड कितने होते हैं? 2 होते हैं साथियों, उद्देश्य और विधेय। मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, इसमें उद्देश्य क्या है? पढ़ाना नहीं उद्देश्य है, मैं उद्देश्य हूं साथियों, और पढ़ाना हमारा क्या है? विधेय है। आगे पूछता है कि वाक्य के भेद कितने होते हैं। साथियों, अगर पूछे रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप करेंगे 3। रचना या स्वरूप के दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, या इसी को साथियों मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। मिश्र या मिश्रित वाक्य। और तीसरा हो जाएगा संयुक्त वाक्य साथियों। ये तीनों हो जाएंगे।
रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के भेद। साथियों, दूसरे आधार पर वाक्य का भेद है अर्थ की दृष्टि से वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद पूछे तो 8 होते हैं। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8 होते हैं साथियों। कौन कौन से देखिएगा, विधानार्थक वाक्य हो जाएगा, निषेधार्थक वाक्य हो जाएगा, आज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा, प्रश्नार्थक वाक्य हो जाएगा, इच्छार्थक वाक्य हो जाएगा, संध्यार्थक का वाक्य हो जाएगा, संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा और विस्मय बोधक वाक्य हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, विधान अर्थक, निषेध अर्थक, आज्ञा अर्थक, प्रश्न अर्थक, इच्छा अर्थक, संदेह अर्थक, संकेत अर्थक और विस्मयादि बोधक या विस्मय अर्थक शब्द होता है। अर्थ के आधार पर 8 होता है। बात कर लिया जाए इनके डिटेल की। रचना या स्वरूप की दृष्टि से जो पहला वाक्य है साधारण वाक्य, जिसमें एक ही उद्देश्य उपवाक्य और एक ही विधेय उपवाक्य हो। जब किसी वाक्य में एक उद्देश्य उपवाक्य और एक विधेय उपवाक्य हो तो उसे साथियों साधारण वाक्य कहा जाएगा। सामान्यतः जो वाक्य होता है, सरल वाक्य जो होता है, उसको साधारण वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, रमेश पढ़ रहा है, रमेश पढ़ रहा है। साथियों, यह हो जाएगा साधारण वाक्य। साधारण सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। साधारण वाक्य जब एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय रहेगा तो साधारण वाक्य हो जाएगा। रमेश क्या है? यह उद्देश्य है और पढ़ाई क्या है? यह विधेय है वाक्य के अनुसार। साथियों, आगे बढ़ते हैं, मिश्रित वाक्य में आते हैं। मिश्रित वाक्य में, जिसे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं साथियों। मिश्रित वाक्य में देखिएगा साथियों, इसमें एक साधारण वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य में एक साधारण वाक्य होता है और इसी के साथ एक अधीन अंग वाक्य होता है साथियों। इसी के अधीन अंग वाक्य एक होता है, उसे हम लोग मिश्रित वाक्य कहेंगे। मिश्रित वाक्य का परिभाषा क्या है? एक साधारण वाक्य के अधीन एक अंग वाक्य रहेगा, उसे मिश्रित वाक्य कहा जाएगा। जैसे उदाहरण लिखते हैं, जो मेहनत करता है वह फल पाता है। जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है वह फल पाता है। साथियों, जो मेहनत करता है वह फल पाता है, किस प्रकार का वाक्य है? परीक्षा में पूछ देगा। तो यह साथियों मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य है या मिश्र वाक्य है। जो मेहनत करता है वह फल पाता है। देखिएगा, यहाँ पर न कोई योजक चिन्ह लगा है, संयोजक चिन्ह लगा है। ताकि, इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु और या अगर लगेगा तो वह संयुक्त वाक्य हो जाएगा साथियों। तीसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य। साथियों, इसको मिटा देते हैं। तीसरा देखते हैं साथियों, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य साथियों 4 प्रकार का होता है। संयुक्त वाक्य 4 प्रकार का होता है। पहला देखिएगा, संयोजक। दूसरा होता है विभाजक। संयोजक, दूसरा विभाजक, तीसरा परिणाम बोधक। परिणाम बोधक, विकल्प सूचक। विकल्प सूचक। संयोजक संयुक्त वाक्य है, विभाजक संयुक्त वाक्य है, परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य है, विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य है। पहचान कैसे करेंगे साथियों? यहां देखते हैं पहचान कैसे करेंगे। संयोजक की पहचान, जब योजक चिन्ह और लगा रहे साथियों, और लगा रहेगा, तथा लगा रहेगा, एवं लगा रहेगा किसी संयुक्त वाक्य में, तो वह संयोजक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। पर लगा हो साथियों, परंतु लगा हो साथियों, तो यह विभाजक हो जाएगा। विभाजक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यदि इसलिए आए, इसलिए अगर आएगा, इसलिए, तो वह परिणाम बोधक हो जाएगा। या आएगा, या, तो वह विकल्प सूचक हो जाएगा साथियों। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। रमेश
ट्रेन से गोरखपुर गया और वहां से लखनऊ गया और आया, यह संयोजक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। विभाजक देखते हैं साथियों, वह पढ़ाई करता है पर सफलता नहीं मिलती है, वह पढ़ता है, वह मेहनत करता है परंतु सफलता नहीं मिलती है, लेकिन सफलता नहीं मिलती है, तो विभाजक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। परिणाम बोधक में देखिएगा, मैं बहुत व्यस्त था इसलिए आपसे मिल नहीं सका, मैं बहुत व्यस्त था इसलिए आपसे मिल नहीं सका। इसका मतलब यदि इसलिए आएगा तो उस संयुक्त वाक्य में साथियों परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चौथा है विकल्प सूचक, एक विकल्प दिया जाएगा बड़े से वाक्य में, कहेगा या तो मैं युद्ध लड़ूंगा या संन्यास ले लूंगा, या तो मैं पढ़ाई करूंगा या फिर छोड़ दूंगा। तो या यानी कि विकल्प ले रहा है ना, तो या विकल्प के रूप में आएगा तो विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के भेद हैं उनको डिटेल से देखते हैं। विधानार्थक वाक्य क्या होता है साथियों, जब यह कोई भी साधारण वाक्य आएगा, कोई भी सरल वाक्य आएगा, कोई भी सरल वाक्य साधारण वाक्य आएगा तो वो विधान अर्थक वाक्य हो जाएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा साधारण वाक्य, वही चीज है साथियों। मैं पढ़ाई कर रहा हूं साधारण वाक्य है, विधान अर्थक वाक्य है। मैं लिख रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, तो साथियों वह विधानार्थक वाक्य है। निषेधार्थक यानी अगर उसमें नहीं आ रहा है, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, तो निषेधार्थक वाक्य हो जाएगा। निगेटिविटी अगर किसी वाक्य में आएगा तो वह निषेधार्थक वाक्य हो जाएगा साथियों। आज्ञार्थक, जब किसी के आज्ञा, किसी के आदेश की जब बात होगी तो उसमें आज्ञार्थक बात होगा, तो आज्ञार्थक वाक्य वो वाक्य कहलाएगा साथियों। चौथा है प्रश्नार्थक, जब भी आपको वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह दिखेगा, जब भी एक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह, जब वह वाक्य कोई प्रश्न पूछना चाह रहा है तो वह प्रश्न अर्थक वाक्य हो जाएगा साथियों। जब किसी वाक्य में कोई इच्छा प्रकट हो रही है कि मेरी इच्छा है मैं आम खाऊं, तो उसमें क्या हो रहा है, उसकी इच्छा प्रकट हो रही, तो वो इच्छा अर्थक वाक्य हो जाएगा साथियों। जब कभी संदेह या शंका किसी वाक्य में आएगा तो वह संदेहार्थक वाक्य हो जाएगा साथियों। जब कभी संदेह या शंका अगर आएगा तो उसमें संदेहार्थक वाक्य हो जाएगा। संकेतार्थक, जब किसी बात की ओर संकेत किया जाएगा साथियों तो वह संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा। और अंत में विस्मय चिन्ह अगर लगा रहेगा किसी वाक्य में, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहेगा तो वह वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाएगा। तो ये आठों साथियों अर्थ की दृष्टि से थे और यह तीनों साथियों रचना या स्वरूप के दृष्टि से वाक्य थे। उम्मीद है वाक्य समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा से रिवाइंड करके इस वीडियो को देख लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को अपने हल करते हैं साथियों। देखिए पहला प्रश्न पूछा है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पे हमने पढ़ा है कि 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं साथियों। अगला प्रश्न है देखिएगा, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें क्या होता है, ऑप्शन पढ़िएगा, एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, गलत होगा। एक साधारण और दूसरा मिश्रित उपवाक्य है, गलत होगा साथियों। सरल वाक्य या साधारण वाक्य क्या होता है, जब एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं साथियों। ये सारा रिपीटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा सी इसका उत्तर हो जाएगा। जब एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय उपवाक्य हो तो वह हमारा सरल या साधारण वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य या साधारण वाक्य नहीं है। लड़का दौड़ता है साधारण वाक्य। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, यह भी है साथियों। मैंने लड़के को बुलाया, यह भी है साथियों साधारण वाक्य। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, तो यह उद्देश्य और एक फ्लो में आ रहा है, तो यह साथियों मिश्रित वाक्य हो जाएगा। यही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का कि सरल वाक्य डी वाला नहीं है। सरल वाक्य नहीं है तो कौन सा वाक्य है, की लगा है साथियों और एक फ्लो में आ रहा है, तो यह मिश्रित वाक्य है। उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य है। उसने अपना घर लुटा दिया, साधारण वाक्य है साथियों। सूरज उगने पर कुहासा हट गया, साधारण वाक्य है। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, यही हो जाएगा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। उसका सब कुछ खो गया, यह भी साधारण वाक्य हो जाएगा साथियों। चौथे का उत्तर हो जाएगा सी,
समझ में आ रहा है साथियों? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट अपना करिए। पांचवा प्रश्न आपके सामने है साथियों, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ। थोड़ा ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, इसमें भी वाक्य का भेद पूछ रहा है। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न हो जाएगा साथियों। आपने पढ़ लिया कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं उन सभी को ध्यान से दिमाग में बैठा के प्रश्न करना है, कभी शब्दों पर नहीं जाना है, शब्दों के बाद उसकी भावनाओं को भी समझना है। आप सोचेंगे और लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है संयोजक है, संयुक्त वाक्य है। नहीं साथियों, इसका उत्तर होगा डी। क्यों उत्तर डी होगा? देखिएगा इसका उत्तर मिश्रित वाक्य होगा, क्योंकि यह बात एक ही फ्लो में कहा गया है। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ है। कब और कहां ये दोनों अलग अलग चीज थोड़े ना है। यहां पर की लगा हुआ है, की लगा हुआ है, तो यह मिश्रित वाक्य है। और उस व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ। दो ये वाक्य थोड़े ना है, कब और कहां ये दो वाक्य नहीं ना है। जब दो अलग अलग वाक्य होते हैं तो यह संयुक्त वाक्य होता साथियों। एक ही वाक्य फ्लो में कहा गया है और की से जुड़ा हुआ है, तो मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन करिए। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं, उसने खाना खाया और सो गया। तो साथियों, और एक योजक चिन्ह लगा है, संयोजक चिन्ह लगा हुआ है, और दो बातें हैं, उसने खाना भी खा लिया और आराम भी कर रहा है, सो रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी साथियों। समझ में आ रहा है? उम्मीद है खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, प्रश्नों के साथ और भी क्लियरिटी हो रही होगी आपकी। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर यह कौन सा वाक्य है। तो साथियों, अर्थ के आधार पर जो 8 वाक्य पढ़े हैं उसमें पूछ रहा है। प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो कहीं लगा नहीं है, नहीं होगा। विधानवाचक, निषेधार्थक, निषेधार्थक होगा नहीं। नेगेटिव वाक्य नहीं है, नकारात्मक वाक्य नहीं है, नहीं नहीं लगा है। आज्ञावाचक, आज्ञा की बात कहीं हो ही नहीं रही। तो सिंपल सा वाक्य है, साधारण वाक्य है, तो साधारण वाक्य विधानवाचक वाक्य हो जाएगा साथियों। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, यह सारा साधारण वाक्य हो जाएगा या विधानवाचक वाक्य हो जाएगा अर्थ के आधार पर। आठवां का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। नौवां प्रश्न है, शायद पिताजी आ जाएं। शायद लगा हुआ है, यानी कंफर्म नहीं है, संदेह है साथियों, संदेह शंका रहेगा, शायद आएगा, तो संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, प्रश्न साथियों ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही सब सारे रिपीटेड प्रश्न है। आधे आपके हिंदी के प्रश्न रिपीट होते हैं और आधे उसी बेस पर आधारित होते हैं। पानी न बरसता तो धान सूख जाता। इसमें बताना है कि किस प्रकार का वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य है? नहीं साथियों, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है। विधानवाचक वाक्य है? नहीं साथियों, साधारण वाक्य नहीं है यह। संदेहवाचक वाक्य है? नहीं, कोई संदेह की बात नहीं है इसमें, कोई भी शायद नहीं लगा है, शंका नहीं है, यह संकेत हो रहा है। एक संकेत दिखा, संकेत का मतलब खाली सिंबल नहीं होता है, इधर मुड़िए उधर मुड़िए। संकेत का मतलब क्या होता है? संकेत एक अमूर्त चीज भी है कि हम जो है उस दिशा में संकेत कर रहे हैं, यानी संकेत दिखाया जा रहा है कि पानी बरसता, पानी न बरसता, पानी न बरसता तो धान सूख जाता। यह संकेत वाचक वाक्य हो जाएगा साथियों। देखिए 10वां का डी, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, संकेत वाचक वाक्य हो जाएगा। अगला देखिएगा, मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या होगा? तो आरंभ में ही हमने वीडियो के पढ़ा है कि उद्देश्य जो होता है वो कर्ता होता है, जो काम किया जा रहा है वो उद्देश्य नहीं है। बाजार जाना उद्देश्य नहीं है, बाजार जाना क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। जो मोहन है वह उद्देश्य हो जाएगा, जो कर्ता है वह उद्देश्य हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहन। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? मोहन। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न है साथियों, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आपने पढ़ा रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं साथियों? तो एक होता है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य होता है। दूसरा होता है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य होता है, और तीसरा होता है साथियों संयुक्त वाक्य। उत्तर क्या हो जाएगा 12 का? बी। अगला प्रश्न है देखिएगा 13वां प्रश्न,
13वां प्रश्न है साथियों, पिताजी ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। देखिए एक फ्लो में है बात और की लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन यहां से बहुत क्वेश्चन गलत कर जाते हैं पढ़ने के बाद भी। आज वीडियो पढ़ने के बाद आप पूरा शुरू से अंत तक देखने के बाद आप कहीं से भी वाक्य का क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से कर ले जाएंगे। बस उस चीज को शुरुआती आरंभिक चीजों को समझिएगा और सारे प्रश्नों को अच्छे से करिएगा। देखिए इसका उत्तर था 14वां प्रश्न है, निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा है। वर्षा हो रही है, नहीं होगा, साधारण वाक्य है। मैं पढ़ता हूं और वह खेलता है, दो अलग अलग बात है, दो अलग अलग वाक्य है और संयोजक से जुड़ा हुआ है, यह संयुक्त वाक्य होगा, मिश्रित वाक्य नहीं होगा। सुधीर पढ़ता है, क्या हो जाएगा, साधारण वाक्य हो जाएगा। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, एक ही फ्लो है बात का। मैंने सुना है कि लग गया, नीना पास हो गई, यही साथियों हो जाएगा मिश्रित वाक्य। 14 का उत्तर हो जाएगा डी। 15वां प्रश्न देखिएगा, सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है। तो रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, उन्हीं में से बताना है, साधारण है या मिश्र है या संयुक्त है। तो बताइए साथियों, सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से भागने लगे, दौड़ने लगे, दो अलग अलग बात है और योजक चिन्ह से साथियों जुड़ा हुआ है। इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा साथियों। उत्तर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, कौन सा वाक्य है। संकेत तो दिया नहीं जा रहा है, विधानवाचक वाक्य है नहीं, इच्छा है, हमारी इच्छा है कि आप सफल हो, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, हमारी इच्छा है, इच्छा प्रकट की जा रही है, इच्छा बताई जा रही है साथियों, तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा यह। अगला प्रश्न देखिएगा, साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाइए। थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न है लेकिन बहुत आसान है, आप आसानी से कर ले जाएंगे। कुमुद आकर चली गई, साधारण वाक्य है, तो बनाइए इसका संयुक्त वाक्य योजक या विभाजक जोड़ करके। कुमुद आते ही चली गई, नहीं होगा। आई कुमुद, गलत हो गया। कुमुद आई और चली गई, यह सही हो जाएगा साथियों। 17 का उत्तर हो जाएगा सी, कुमुद आई और चली गई। अगला देखिएगा 18वां प्रश्न, हाय मुझे क्या हो गया। ये देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, ऐसे प्रश्न आप देखते ही तुरंत टिक कर देंगे कि विस्मयवाचक वाक्य है। देखिए उत्तर इसका डी है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न आपके सामने है, पढ़िएगा। सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना का सरल रूप बनाइए, यानी साधारण वाक्य बनाना है। कैसे बनेगा, सूरज ने पढ़ा इसलिए अधिकारी बना, गलत। सूरज ने पढ़ाई किया तब वो अधिकारी बना, गलत हो जाएगा यह भी। सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, यही सही हो जाएगा साथियों। उत्तर हो जाएगा सी, सूरज पढ़ा लिखा अधिकारी। अधिकारी पढ़ा लिखा तो होता ही है, पढ़ा लिखा अधिकारी नहीं, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना। उत्तर हो जाएगा 19 का सी साथियों, 19 का उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखिएगा अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य संदेहवाचक वाक्य है साथियों। दया शंकर शिवपुर में रहता है, राजेंद्र आलमपुर में रहता है, शायद सुरेंद्र इगतपुरी में रहता है, क्या शंकर रामनगर में रहता है। संदेह प्रकट किस वाक्य में हो रहा है साथियों। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइए साथियों, इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए, ठीक है। तो साथियों यह था वाक्य को हम लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ लिया, 20 टॉप प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके कुछ भी आप पूछ सकते हैं। बाकी की चीजें जो आप कमेंट करके पूछ रहे हैं करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के बारे में साथियों, तो स्टैटिक जीके करंट अफेयर का वीडियो 2-3 दिन में डेली शाम में या सुबह में एक टाइम हम सभी लोग मिलकर के डिसाइड कर लेंगे, उसी टाइम चलेगा। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं अपना कि किस टाइम हम लोग करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पढ़ें। 20 मिनट का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके डेली आएगा 2-3 दिन बाद से। और साथियों दूसरी चीज कि जीएस का वीडियो भी हम तब लाएंगे जब यह हिंदी की श्रृंखला आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब।
जीएस के साथ आपका करंट अफेयर हमेशा चलता रहेगा साथियों। हिंदी का मैं पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट करा दूंगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए अपने चैनल के हिंदी के प्लेलिस्ट से जाकर के पढ़ लीजिएगा साथियों। तो मैं अपना उत्तरदायित्व तो अपना फर्ज बखूबी निभा रहा हूं साथियों। आप भी अपना सहयोग जरूर प्रदान करें। आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, आप अपने दोस्तों को शेयर करें, कई प्लेटफॉर्म पे शेयर करें साथियों, हर जगह शेयर करें ताकि आपकी कम्युनिटी बढ़े और हम लोग का मनोबल भी बढ़े साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी के, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।